दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक 71। यह श्लोक बहुत ही गहराई से समझने वाला है और इसके लिए बहुत सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ये श्लोक का अर्थ अगर पूरा समझ में आ जाए और हृदय में उतर जाए तो पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है, मुक्त हो सकता है। महाराज श्री राम सुखदास जी ने इसकी व्याख्या साधक संजीवनी नामक ग्रंथ में बहुत ही गहराई से की है, सूक्ष्मता से की है। आइए इसको महाराज राम सुखदास जी के चिंतन से, उनके हृदय की गहराई से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले श्लोक सुनते हैं। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छति। इसका अर्थ है, साधारण अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। बहुत गहराई से समझते हैं इसको। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा रहती है, इसी का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वह सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। वह अपने मन को इतना दृढ़ कर लेता है और शांत कर लेता है मन को कि कोई इच्छा नहीं रखता, जो है जैसा है उसी में संतुष्ट हो जाता है। भविष्य के लिए, कल के लिए उसके मन में कोई इच्छा, कोई कामना नहीं होती। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है कि शरीर के निर्वाह के लिए तो उसे जरूरत पड़ती है ना। शरीर के निर्वाह के लिए किसी देश में रहेगा, किसी समय में उसे रहना पड़ेगा, किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, खाने के लिए, पहनने के लिए, पदार्थ की, वस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ेगी। तो जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तु हैं, चाहे तो उसके पास हैं, प्राप्त हैं या नहीं प्राप्त हैं, तो जीवन निर्वाह के लिए मात्र इस शरीर को चलाने के लिए वस्त्र और भोजन आदि की जाए, इसको शरीर को के रहने के लिए झोंपड़ी आदि की जो उसको जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निस्पृह होना है। बड़ी समझने वाली बात है कि जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जिसने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया है,
तो फिर प्रश्न उठता है कि उसे जीवन निर्वाह के लिए कुछ जरूरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा भोजन है, थोड़ा वस्त्र है, छत चाहिए, शरीर को छत की जरूरत पड़ेगी गर्मी सर्दी के लिए, आदि आदि। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वह इस जो थोड़ी थोड़ी जरूरतें हैं, जिसका नाम यहाँ स्पृहा कहा गया है, उस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि शरीर को भी वह रखना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर का जो प्रयोजन था वह पूरा हो चुका है, वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है, वह परमात्मा को पा चुका है, वह मुक्त हो चुका है। इसलिए शरीर का जो प्रयोजन था वह पूरा हो गया। अब शरीर रहे ना रहे, उसे वस्त्र भोजन मिले ना मिले, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भगवान चाहते हैं कि नहीं मिले तो वह शरीर का त्याग हो जाएगा। तो उसे शरीर के त्याग में या शरीर के रोग आदि होने में उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उसकी तरफ उस स्थित प्रज्ञ का ध्यान ही नहीं है। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेप्रवाह हो जाता है। यही उसका निस्पृह होना है, निस्पृह होना है। निस्पृह होने का अर्थ यह नहीं कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं है। सेवन तो वह करेगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि कोई चीज मुझे मिले, कि आज भोजन मुझे मिले ही मिले, ऐसी कोई उसकी इच्छा नहीं है। नहीं मिलेगा तो भी उसे स्वीकार है, कुछ दिन तक नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार है, अगर वह भूखा मर जाएगा तो भी उसे स्वीकार है, क्योंकि अभी उसकी कोई इच्छा कामना और कोई स्पृहा बची नहीं। क्योंकि जो वह चाहता था, जिस अवस्था तक उसे पहुंचना था, उस अवस्था तक, स्थित प्रज्ञता तक वह पहुंच चुका है, अर्थात आत्म उपलब्धि तक वह पहुंच चुका है। इसलिए शरीर रहे या ना रहे, लेकिन जो अपने आप मिल जाएगा उसमें उसका कोई विरोध भी नहीं है। वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है, अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, जब वह साधना कर रहा था, जिस तरह से शरीर का ध्यान रखता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा, लेकिन अब इच्छा नहीं है भीतर कि शरीर बना रहे, मुझे साधना करनी है, मुझे परमात्मा को पाना है, क्योंकि वो पा चुका। तो अब शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं है। अब उसे जरूरी नहीं कि सब कुछ मिले, नहीं मिलेगा तो भी वह संतुष्ट है, और ना मिलने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो भी वह संतुष्ट है। क्योंकि इसमें आगे आएगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्य सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। अब हम कहते हैं कि संसार से हमारा संबंध छूटता नहीं है, और ये कहते हैं कि संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। कब नहीं रह सकता? जब वह कामना का त्याग कर देगा, कोई इच्छा कोई कामना मन में नहीं रखेगा, कल के लिए, शाम के लिए, रात के लिए, कल के लिए, भविष्य के लिए, तब वह स्थित प्रज्ञ स्वतः ही हो जाएगा। और यही कर्मयोग का मूल है कि कर्मयोगी को संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना होता है। कल जो होगा, जो परमात्मा जैसा उसके साथ चाहेगा वैसा करे, उसे जिलाए, चाहे मृत्यु को प्राप्त करवाए, चाहे उसे मृत्यु दे दे, चाहे उसे भूखा मार दे, चाहे उसे मान दे, चाहे अपमान दे, उसने अपने मन से सब कुछ हटा दिया है, और हटाते ही वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, सारी कामनाओं का त्याग करते ही। और जैसे ही कामनाओं का त्याग करेगा, क्योंकि कामना किससे है? कामना संसार से है। कोई हमारे अंदर इच्छा है, कामना है, मुझे कोई व्यक्ति चाहिए तो वो संसार से मिलेगा, मुझे कोई वस्तु चाहिए, मुझे कार चाहिए तो वो संसार से मिलेगी, मुझे मकान चाहिए,
तो वो संसार से मिलेगा। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे मान चाहिए, जो भी चाहिए मुझे वह संसार से मिलेगा। जो चाहिए है, जो कामना है, उसी के लिए संसार की जरूरत है। जब उसने कामना का ही त्याग कर दिया तो संसार की आवश्यकता ही नहीं रही। संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता उसे नहीं है, किसी व्यक्ति की, किसी पदार्थ की, यहाँ तक कि जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है, भोजन वस्त्र आदि, छत ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए छप्पर आदि, उसकी भी कामना का वह त्याग कर देता है। जीवन निर्वाह के लिए जो कामना का त्याग है उसे स्पृहा कहा गया है। वह वहां भी निष्प्रह हो जाता है, अर्थात जीवन निर्वाह की चीजों के प्रति भी उसकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। हो नहीं जाता, स्थित प्रज्ञ हुआ ही होता है जब वह कामना को छोड़ देता है। तो वह अपने आप में स्थित है ही है, पहले से ही है, उसे वह अनुभव कर लेता है। यह कोई भी कर सकता है, इसके लिए साधना की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए समझने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि कामना से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम भविष्यगामी हो जाते हैं, हम कल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि कल ये करेंगे, ऐसे होगा, गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हजार तरह की कामनाएं हैं। लेकिन अगर वह सोचेगा, विचार करेगा तो पाएगा कि कामना से दुख मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता। तो वह तो ऐसी चीज को वह रखे क्यों? जो समझदार मनुष्य है, जीव है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह ऐसी चीज को क्यों अपने मन में रखे जिससे दुख होता हो? तो अगर कामना दुख दे रही है तो कामना को निकाल वह फेंक देता है। न केवल कल के की चीजों की कामना, बल्कि जीवन निर्वाह की जो चीजें हैं उसकी भी कामना का वह त्याग कर देता है। आगे चलते हैं। दूसरा शब्द है निर्ममः। इस श्लोक में निर्ममो निरहंकार सा शांति मधिगच्छति। स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, निर्मम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली है। हम क्या करते हैं, कोई चीज हमारे पास आ जाती है फिर उसको पकड़ लेते हैं। यह पकड़ लेना ही ममता है। हमारे पास कार आ गई, हमने उसे पकड़ लिया। हमारे पास छोटी छोटी चीजें आ गई, मान लीजिए सेल फोन आ गया, उसको हमने पकड़ लिया, ये मेरा हो गया। अरे भाई, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। सारी चीजें हमें संसार से मिली, मेरी कहाँ से है? मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी हमें संसार से मिला, ये भी माता पिता से मिला है। तो जो वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मानता है वह संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। मतलब एक तरह की ये मूर्खता है कि हम चीजों को अपनी मानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों के बिना हम जी नहीं सकते। बल्कि चीजों से अटैचमेंट के कारण हमें दुख होता है। वस्तुओं से जो अटैचमेंट है, जो उनसे संबंध जुड़ा हुआ है, जो उनसे लगाव है, उसी कारण तो दुख हो रहा है। अगर वो वस्तु पास में है, व्यक्ति पास में है तो सुख है, और फिर वो दूर चला गया अगर, तो फिर वो घबरा जाता है व्यक्ति कि इस पदार्थ के बिना, इस व्यक्ति के बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वह निर्मम हो जाता है, अर्थात वह अपनी ममता का त्याग कर देता है। क्यों त्याग कर देता है? क्योंकि वह अपनी भूल को समझ जाता है। क्या है भूल? कि ये वस्तु, व्यक्ति अपने नहीं है। ये मैं इस संसार में आया था तो इस धरती पर आया जब मुझे ये मिले हैं, ये मेरे नहीं है। मेरी जो चीज नहीं है उसको अपना मानना कितनी बड़ी भूल है। अगर किसी को अपना मानना है, मेरा तो सिर्फ परमात्मा है। अगर मानना है, अपना ही मानना है, तो परमात्मा को माने अपना, जो इस जीवन से पहले भी था, जन्म से पहले भी मेरा था, जन्म के बाद भी मेरा है, और मृत्यु के बाद भी मेरा रहेगा। संसार की चीजें तो जन्म के बाद मिली और मृत्यु पर सारी समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो धन है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे शरीर है, चाहे इंद्रियां हैं, सब
जैसे ही मृत्यु होगी सब समाप्त हो जाएगा, ये कुछ भी अपना नहीं रहेगा, शरीर भी अपना नहीं रहेगा। इसलिए जो समझदार है, जो स्थित प्रज्ञ है, वह इस भूल को पहचान लेता है और जो छूटने वाला है उसको पहले ही छोड़ देता है। कल जब छूट जाएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जैसी जिसकी उम्र है, और उम्र का भी कोई भरोसा नहीं हो सकता, अगले क्षण वह ना हो, तो अगले क्षण ही जब छूट जाने वाला है तो वह अपने मन से अभी त्याग कर देता है और उस स्थित प्रज्ञ में स्थित हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ममता को त्यागने के लिए एक सूत्र है कि जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं वह इस संसार से हमें मिली थी, वे हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन्हें अपना मन मानने में बड़ी भारी भूल है, बहुत भारी भूल है। इतनी भारी भूल है कि उस अपना मानने में उसके कंधों पर, उसके सिर पर हजारों टन, हजारों मन एक वजन रहता है, एक बोझ रहता है कि ये मेरा है, मेरा है, इस मेरे के लिए ऐसा करना है, ये मेरा दूर ना चला जाए, दूर चला गया है तो पास आ जाए, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे पदार्थ है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो शरीर है, चाहे इंद्रियां हैं, रोगी ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि अपना मानता है तो अपना मानता है तो उसे चिंता होती है, अपना नहीं है। अगर इस भूल को सुधार लेगा, अपना मानने की जो भूल है, संसार की चीज़ों को, संसार के व्यक्तियों को, अगर इस भूल को वह सुधार लेगा तो वह मुक्त हो जाएगा, इसी क्षण मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वह सोच लेगा, विचार कर लेगा गहराई से कि मेरा यहाँ नहीं है कुछ भी, यह संसार से मिला हुआ है, मेरा नहीं था, ना मेरा आगे होगा, तो इस भूल के को समझ लेने से वह इस भूल को छोड़ देता है और ममता का त्याग कर देता है, जिसे यहाँ निर्ममः शब्द से बताया गया है। इसके आगे है निर्ममो निरहंकारः सा शांतिमधिगच्छति। अब आता है निरहंकार। यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। अब पहले तो वो दूसरे व्यक्तियों से, वस्तुओं को अपना मानता है, उनके साथ तादात्म्य बना लेता है, अटैचमेंट कर लेता है, चलो उनको भी किसी तरह छोड़ दिया। फिर वह शरीर से कि ये शरीर मैं हूं, इस शरीर को मैं समझता है, बल्कि शरीर भी उससे अलग है। इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर हो, चाहे उसके अंदर की इंद्रियां हो, चाहे शरीर में रहने वाला मन हो, बुद्धि हो, आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, बुद्धि है, इसको कोई तो देख रहा है ना, यह महसूस कर रहा है ना। जो इस शरीर के अंदर है वह इस शरीर को महसूस कर रहा है, वह इंद्रियों को महसूस कर रहा है, वह अपने मन को महसूस कर रहा है, वह अपनी बुद्धि को महसूस कर रहा है। अर्थात यह सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, वहां सब कुछ जैसे प्रकाश होता है तो वह सब कुछ दिखाई देता है। तो भीतर एक चेतना का प्रकाश है जिससे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है और अपने को मैं मानता है शरीर को, उसका भी किसी प्रकाश में ही पता चलता है, प्रकाश में ही भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, कहता ना मैं ऐसे कर दूंगा, मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, तो ये जो मैंपन है इसको अहंता कहा गया है। ये सभी दृश्य हैं, इसको देखने वाला कोई है, दृष्टा है कोई। दृष्टा दृश्य से अलग होता है। ये तो होता ही है कि जो चीज कोई सामने दिखाई दे रही है, कोई सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है तो देखने वाला तो उससे अलग होता ही है, तो देखने वाला दृष्टा है। तो यहाँ शरीर को देखने वाला भी कोई है, इंद्रियों को देखने वाला भी कोई है, मन को, बुद्धि को, अहंता को, अहंता अर्थात अपने अहंकार को देखने वाला भी कोई है, तो वह दृष्टा है। जिसको वह देख रहा है वह सभी दृश्य हैं और जो देखने वाला है वह दृष्टा है। और दृष्टा दृश्य से हमेशा अलग होता है, यह नियम है, यह एक नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। क्यों हो जाता है निरहंकार?
क्योंकि उसे अहंकार में और अपने में जो वास्तविक मैं है उसमें उसे फर्क दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अभी तो हम दृश्य से एक रूप हो गए हैं, दृष्टा दृश्य से एक हो गया है। वह शरीर को ही मैं मान रहा है, वह अपने मन को, बुद्धि को, अहंता को ही मैं मान रहा है। ऐसा नहीं है। जो मैं है, जो दृष्टा है, वास्तविक मैं, अहंकार वाला मैं नहीं, वास्तविक मैं जो निरंकार मैं है, वह उससे अलग है। जब ऐसा साधक को, स्थित प्रज्ञ को अनुभव हो जाता है तो वह निरंकार हो जाता है। क्योंकि वह शरीर और मन बुद्धि को, उसको पता है कि शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, ये अलग हैं। ऐसा अनुभव होने से वह निरंकार हो जाता है। किस चीज का अहंकार करेगा जब मेरा है ही नहीं? ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मेरा मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ये भी सब मिले हुए हैं इस संसार में। जब इस धरती पर जब आया, अहंकार करे भी स्थित प्रज्ञ तो किस बात का करे? क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, न मन बुद्धि अहंता मेरी है, मेरा है ही नहीं। तो जो चीज मेरी नहीं है उसका अहंकार क्या करना? तो वह निरहंकार हो जाता है। अंतिम शब्द है इस श्लोक का, स शांतिम अधिगच्छति, शांतिम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कैसे होता है? कामना का त्याग कर दिया, स्पृहा का कर दिया, ममता का कर दिया और अहंकार का कर दिया, तब उसे शांति प्राप्त होती है। शांति उसे आकर प्राप्त नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, वह तो है ही, पहले से है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। अशांति क्यों है जीव में? क्योंकि संसार की जो चीजें हैं उसका वो सुख लेना चाहता है, उनका मजा लेना चाहता है, और मजा मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं, बल्कि दुख मिलेगा। जब तक दूर है कोई वस्तु या व्यक्ति, तब तक लगता है कि उससे आनंद मिलेगा, और आनंद मिलेगा इस भ्रम में। कुछ देर तक आनंद मिलता भी है, वह भी भ्रम में मिलता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति वस्तु से उसके पास आ जाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो सुख की जगह दुख आना शुरू हो गया। यहाँ तो मजा जो लिया था उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। हर मजे की सजा भुगतनी पड़ती है, हर मजे की एक सजा है। दुख और अशांति क्यों है? क्योंकि वस्तुएं हैं इस संसार में उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली, और उन उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से वह सुख भोग की इच्छा रखता है। सुख भोगने की कामना से, कामना करने से और उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। सुख भोगने की इच्छा रखता है तो उनको मेरा मानता है, मेरा मानेगा तो ही सुख मिलेगा, तो मेरा मानेगा तो ममता रखनी पड़ेगी। तो पहले तो दूसरों से वह, दूसरे व्यक्तियों से, वस्तुओं से वह सुख चाहता है, सुख भोगने की इच्छा रखता है, उन दूसरों से वह आनंद लेना चाहता है, जो कि असंभव बात है। और दूसरों से जब वह आनंद लेना चाहता है तो दूसरे व्यक्तियों वस्तुओं से वह उसको फिर मेरी बताता है, वो कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरी है, ये वस्तु मेरी है। क्योंकि मेरी नहीं होगी तो फिर आनंद कैसे आएगा? जिस वस्तु व्यक्ति से वह आनंद लेना चाहता है उसे अपना बना के रखना चाहता है, तो उससे ममता हो जाती है। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तुओं से सुख भोग की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है।
जब छूट जाएगी तो शांति तो अंदर है ही, उसका अनुभव हो जाएगा। जब तक संसार की कामना है, जीवन निर्वाह चीज़ों जीवन के निर्वाह के लिए जो चीज़ें हैं उनकी स्पृहा है, वस्तु व्यक्तियों से ममता है और अपना अहंकार है, अहंता है, तब तक शांति का अनुभव नहीं होगा। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अब इन चारों में अगर एक अहंता छोड़ दे, एक अहंकार छोड़ दे, तो सब की सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी, सबका निषेध हो जाएगा। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब मैं ही नहीं हूँ कुछ, क्योंकि आनंद कौन लेगा, या तो मेरा शरीर लेगा, अर्थात मैं शरीर द्वारा आनंद लेना चाहता हूँ, या अपने मन से मैं आनंद लेना चाहता हूँ। तो ना तो मन मेरा है, ना शरीर मेरा है, अर्थात मैंपन ही नहीं, अहंकार ही नहीं है, तो फिर मेरापन कैसे होगा। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा क्या होगा, और जब मैं और मेरा ही नहीं है तो कामना भी कौन करेगा। जब मैं ही नहीं हूँ, जो नकली मैं है, जो अहंकार है, जब वही नहीं है, वही तो कामना करता है। अहंकार ही तो भोगना चाहता है सब चीज़ों को। जब वही नहीं है तो कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। क्योंकि जिस के द्वारा, जिस शरीर और मन के द्वारा किसी का, वस्तु व्यक्ति का भोग करना था, तो जब वह साधन ही मेरा नहीं है तो भोग कौन करेगा और किस लिए करेगा। जिसके लिए करना था भोग वही मेरा नहीं है जब, तो किस लिए करेगा और कौन करेगा। करने वाला ही जब मेरा नहीं है, तो बड़ा गहराई से समझने वाला है इसको। बड़ी बारीक बातें हैं, लेकिन समझ गया जो, वो किसी दिन मुक्त भी हो सकता है। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया गया। एक प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में जब निरहंकार कह दिया तो फिर कामना और ये स्पृहा और निर्ममा, निर्ममो और ये सब क्यों कहा। एक ही बात कह देते कि निरहंकारी हो जाओ, अहंकार को छोड़ दो। तो इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है, बाकी सारे सूक्ष्म हैं। कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, और ममता से सूक्ष्म अहंता है। तो कामना तो सामने दिखाई दे जाती है, थोड़ी स्थूल है, तो इसलिए कामना छोड़ने की बात की जाती है, क्योंकि मूल वही है। मूल भी और स्थूल भी है, तो स्थूल को पहले आसानी से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्थूल को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि मेरे मन में इच्छा है, कामना, उसके कारण मैं दुख पा रहा हूं, तो कामना को छोड़ दे। और कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, कामना से सूक्ष्म है शरीर के निर्वाह की इच्छा, जो चीज़ें मिल रही हैं, वस्तु पदार्थ आदि। और स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, वो भी सामने चीज़ें शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, वो थोड़ी स्थूल है। लेकिन ममता, कोई मेरा है, किसी से मेरापन है, वो तो और भी सूक्ष्म है। और ममता से भी सूक्ष्म अहंकार है, अहंता है, मैं कुछ हूँ। ममता भी फिर भी दिखाई देती है, मैं तो दिखाई ही नहीं देता। किसी व्यक्ति से ममता है, मेरापन है, वो तो दिखाई तो देता है, थोड़ा बहुत महसूस तो होता है। अहंकार तो उससे भी सूक्ष्म है। अतः साधक पहले कामना, फिर स्पृहा और ममता का त्याग कर दे, तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाए। तो सबसे पहले साधक क्या करे, कामना का त्याग करे, कोई इच्छा मन में ना रखे, छोड़ दे सारी इच्छाएं। वैसे भी हमारी इच्छाओं से होता कुछ है नहीं,
खाली मन भटकता है, शरीर भटकता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, मिलता तो कुछ नहीं। मिला होता तो सारे लोग सुखी हो जाते। किसी को तो मिल ही गया है ना जो उसने चाहा था। पहली बात तो मिलता नहीं है, और मिल भी गया है तो भी सुख नहीं होता है, क्योंकि जो मिला है वही दुख देने लगता है। तो अतः साधक पहले कामना का त्याग कर दे, अपने मन से हटा दे, और फिर जीवन निर्वाह के लिए जो प्राप्त और अप्राप्त वस्तु है उसको भी मन से त्याग कर दे। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, शरीर रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। तो पहले कामना का त्याग करे, फिर स्पृहा का त्याग करे, और फिर ममता का भी त्याग कर दे। फिर लोगों से, जो दूसरों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो एक अपनापन है, ठीक है, उनके लिए करे, जो उसके कर्तव्य है उनको पूरा करे, लेकिन मन से त्याग कर दे। अपने मन में किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की से संबंध ना रखे, ममता ना रखे। ये 3 चीजें कर लेगा। पहले कामना को छोड़ देगा, अपने मन से सारी इच्छाओं का त्याग कर देगा, जो भी सुख भोगने की, सुख पाने की, काम भोग की, भोग भोगने की जो इच्छा है, अनेक प्रकार के भोग हैं इंद्रियों के, उन सब के द्वारा जो भोग भोगने की इच्छा है, उस इच्छा के रहते जिन जिन वस्तुओं की, व्यक्तियों की उसने कामना की है, उन वस्तुओं, व्यक्तियों को वह छोड़ दे, कामना का त्याग कर दे, मन से त्याग कर दे। बाहर से चाहे रहे, मन से बिल्कुल त्याग कर दे। और फिर शरीर निर्वाह की जो की जरूरतें हैं उसका भी त्याग कर दे। और फिर जो दूसरों से ममता है, संबंध बना रखा है दूसरों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उस ममता का भी त्याग कर दे। यह तीनों काम अगर साधक कर लेगा तो चौथा कार्य जो अहंकार का त्याग है, अहंता का त्याग है, वह स्वतः हो जाएगा। अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा का त्याग, फिर ममता का, और फिर अहंकार का त्याग बताया गया है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग होता है, फिर कामना का होता है, फिर स्पृहा का होता है, और फिर अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। तो शास्त्रीय दृष्टि से तो क्या है, शास्त्रीय दृष्टि से तो पहले कामना, फिर स्पृहा और फिर ममता। लेकिन साधक अगर चलता है, साधक के लिए क्या है, पहले ममता का त्याग करे, दूसरों से जो अटैचमेंट बना रखा है, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उसको छोड़ दे। कोई मेरा नहीं है, मेरा है कोई तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, मेरा सिर्फ परमात्मा है और कोई नहीं है। तो साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग कर दे, फिर कामना का, फिर इच्छाओं का त्याग कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मकान, कोई धन, जमीन, गाड़ी, बंगला, कुछ नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ नहीं। मैं जहां हूं मैं वहीं संतुष्ट हूं, जो जहां हूं मैं, बस मैं पूर्ण हूं, कोई मुझे कुछ, किसी चीज की इच्छा नहीं है। पहले ममता का त्याग करे, फिर कामना का, और फिर स्पृह का, फिर जीवन जीने की जो तमन्ना है, जीवन जीने, इस शरीर को खिलाने पिलाने की, इसको वस्त्र ओढ़ाने की, इसको छप्पर देने की आदि जो इच्छा है, वो भी भगवान पर छोड़ दे। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। अगर इतना हो जाएगा, और फिर अहंकार का त्याग करना ठीक है। उसके बाद अहंकार का त्याग कर दे, वह तो अपने आप ही हो जाएगा जब तीनों चीजों का त्याग हो जाएगा। ममता प्राप्त वस्तु की, और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। ममता तो जो वस्तु हमें मिल चुकी है उसके प्रति हमारा मोह होता है, और कामना जो होती है वो अप्राप्त वस्तु की होती है, जो वस्तु हमें मिली नहीं है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है, क्योंकि वस्तु हमारे पास है तो उसका त्याग करना आसान है। जो नहीं है उससे जो अटैचमेंट, उसको, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके प्रति जो कामना है उसका त्याग करना मुश्किल है। सबसे पहले ममता का त्याग करें,
क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनसे ममता का त्याग कर दे, यह सुगम है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। ये जाल है मनुष्य के लिए। जैसे शिकारी पक्षियों के लिए जाल फैलाता है, नीचे दाना डाल देता है। जो दाना डाला जाता है वह दाना उन पक्षियों को खिलाने के लिए नहीं है। वो दूर से तो मजा आएगा पक्षी को, हा हा क्या दाना है, खाएंगे। लेकिन जैसे ही दाना चुगेगा, कुछ देर तो चुगेगा और बाद में पता चलेगा कि वो तो जाल में फंस गया है। ऐसे ही ममता एक जाल है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। जो उसके पास वस्तु प्राप्त है उससे जो संबंध बना रखा है उस संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। तो पहले तो ममता का त्याग कर दे जिससे कि वह निष्काम हो जाएगा। कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है। एक दूसरे की सामर्थ्य शुरू हो जाती है। सबसे पहले ममता का त्याग करेगा तो निष्कामना होने की सामर्थ्य आएगी, और फिर कामना का त्याग कर देगा तो निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाएगी, और फिर स्प्रह का भी त्याग कर देगा तो निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। तो जैसे भी चले दोनों ही ठीक है। पंडित पंडा शब्द से बना है संस्कृत के। पंडा से तात्पर्य होता है जिसे सत्य और असत्य का विवेक हो गया है, और सत्य और असत्य का विवेक होने से उसे पता है कि जीवन में सच क्या है, झूठ क्या है। परमात्मा सच है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। सत्य और असत्य का विचार जो कर लेता है अपने विवेक से, और फिर सत्य में स्थित हो जाता है, जो परमात्मा में स्थित हो जाता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है उसे पंडा कहा जाता है। ऐसी बुद्धि को पंडा कहा जाता है, और जिसके भीतर ऐसी बुद्धि आ गई है जिस व्यक्ति जीव के अंदर, उसे पंडित कहा जाता है। पंडित कोई ज्ञानी को नहीं कहते। पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य असत्य का विचार कर लिया है और जो सत्य में स्थित हो गया है। तो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। आगे है अहंता ममता से रहित होने का उपाय। हालांकि बता दिया है, फिर और गहराई से बता रहे हैं महाराज जी राम सुखदास जी। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मैं किसी वस्तु से, किसी शरीर से, किसी व्यक्ति से अर्थात, या किसी स्थिति आदि को पकड़ने से ही मैं होता है। जब मेरा कुछ नहीं तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तो फिर मैं कहाँ रहा, क्या रहा। तो कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मेरे को पर्सनली, व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा कहलाने वाला शरीर है और इस शरीर का संसार के साथ संबंध है, क्योंकि
संसार से ही बना है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है। संसार की वस्तुएं वनस्पति आदि से भी बना है, संसार की मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है। तो अब संसार के साथ इस शरीर का संबंध है, मेरे शरीर का, लेकिन मैं जानता हूं ये शरीर मेरा नहीं है। तो फिर शरीर से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस शरीर का उपयोग मैंने संसार के कल्याण मात्र के लिए इसका उपयोग करना है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपन आप से आप मिट जाता है। ऐसा भाव हो जाए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि है उसका उपयोग संसार के लिए करना है, संसार की सुख शांति कल्याण के लिए करना है। तो ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप से आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। बस सार में क्या करना है उसे, कि जो मेरा शरीर है, जो मन है, बुद्धि है, इस सब को मैंने परहित में लगाना है। अपने किसी कार्य के लिए, अपने किसी सुख के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। ऐसा करने से जो एक दायरा है मैं का, एक देशीयपना है, वह एक जो दायरा बना हुआ है मैं का, वह टूट जाता है और वह टूटते ही कर्मयोगी अहंकार से और ममता से रहित हो जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं और शरीर आदि से जो कुछ करना है वह केवल संसार के हित के लिए करना है। बस इतना हो जाएगा तो अहंता ममता से रहित हो जाएगा, मैं बचेगा ही नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे लिए कुछ करना नहीं है। जब तक शरीर मन बुद्धि है, तो इंद्रियां हैं, तब तक दूसरों के लिए कुछ करना है, तो मैं कहाँ बचेगा, कहाँ से ममता रहेगी, कहाँ से अहंता रहेगी, कहाँ से अहंकार रहेगा। तो यह सूत्र है, एक ही लाइन में यह सूत्र है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए और जो मेरा है शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि, जो भी धन पदार्थ वस्तु, उसका उपयोग मैंने दूसरों के हित के लिए करना है। अब आगे महाराज जी बताते हैं, सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। मैं हूं का सबको ज्ञान रहता है कि मैं हूं कुछ। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है, इसमें जो मैं है वो प्रकृति से बना हुआ है सारा, चाहे वो शरीर है, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे अहंकार है। और जो हूं सत्ता है, मैं तो प्रकृति का अंश है, जो इसके अंदर हूं है, मैं हूं, मैं कुछ हूं। मैं जो है, जिसे मैं समझ रहा है शरीर मन बुद्धि, वह तो प्रकृति का अंश है और जो हूं है वह सत्ता है, वह वास्तविक सत्ता है। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है। यह हूं भी क्यों है, क्योंकि मैं अपने आप को मैं समझता हूं, तो इसलिए हूं है, मैं हूं। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं ना हो तो ये हूं भी नहीं होगा, अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, है रहेगा। बस ना मैं होगा, ना हूं होगा, ना तू होगा, है होगा। केवल एक ही सत्ता रहेगी परमात्मा की। मैं हूं, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। मैं हूं एक शब्द है जिससे अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का पता चलता है,
अर्थात अपने होनेपन का जो पता चलता है वो मैं हूँ से पता चलता है। तो मैं के भी दो भाग करें तो जिसमें मैं जिसे हम समझ रहे हैं, चाहे वो शरीर है, मन है, बुद्धि है, वह प्रकृति से मिला हुआ, प्रकृति का अंश है। और हूँ वास्तविक सत्ता है, हूँ सत्ता है, होना मेरा होना है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर आया है, मैं को लेकर है। मैं है तो ही हूँ है। अगर मेरा शरीर ना हो तो मेरा हूँ कहाँ रहूँगा मैं? हूँ कैसे होगा उसके अंदर? अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा? प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, फिर ये भी शब्द आता है तू है, मैं हूँ तो तू भी है, यह है तो वह है। ये चार चीजें होगी, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। यह है वह है, ये देश को लेकर है, देश काल को। मतलब तीन चीजें हैं, मैं, चार चीजें हैं, मैं हूँ, तू है, यह है वह है। ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़ें हम, तो केवल है ही रहेगा। ना देश को पकड़े, उस स्थान को पकड़े, अर्थात ना समय को पकड़े, ना व्यक्ति को पकड़े। स्थान, समय और व्यक्ति को छोड़ दें, उसका भी त्याग कर दें, चाहे वो स्वयं का व्यक्तिपन भी उसमें शामिल है, स्वयं का होना भी शामिल है, तो केवल है रहेगा। ना व्यक्ति रहेगा, ना समय रहेगा, ना स्थान रहेगा, तो केवल है रहेगा। है में स्थिति रहेगी, और है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। और महाराज जी ने तो नहीं लिखा, मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यही समाधि की स्थिति है। तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति है, तो वह हमेशा है स्थिति में रहता है, ना वो अपने व्यक्तिगत को लेकर के, ना वह अपने समय को लेकर के जो समय चल रहा है, ना वह स्थिति को, स्थान को लेकर के। इन तीनों से मुक्त होकर के वह है में रहता है। और यही है जो है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। और यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है मेरे विचार से, और यही समाधि की स्थिति है। आगे कहते हैं महाराज जी, भक्ति योग की दृष्टि से क्या है? तीन तरह की दृष्टियां बता दी ना। पहले तो बताया है कर्म योग की दृष्टि से कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे शरीर मन बुद्धि से जो करना है दूसरों के हित के लिए करना है, तो वह कर्म योगी हो जाएगा और अहंता ममता से रहित हो जाएगा। फिर सांख्य योग की दृष्टि से बताया कि मैं हूँ, इसका त्याग कर देना है। व्यक्ति देश काल किसी को नहीं पकड़ना, तो जो मैं हूँ वह केवल है रहेगा। है होने से अहंता ममता से रहित हो जाएगा। यह सांख्य योग की दृष्टि से। अब बता रहे हैं भक्ति योग की दृष्टि से। जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है कुछ अपना कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरा कह रहा हूँ, वह सब प्रभु का है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। अब ये शरीर मेरा है, मैं चाहूँ कि ये 1000 साल तक जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। प्रभु चाहे तो इसे रख सकते हैं, और प्रभु चाहे तो अभी समाप्त कर दें, क्योंकि ये है ही प्रभु का। जब ये शरीर मन बुद्धि वस्तुएं संसार व्यक्ति सब परमात्मा का है, मेरा तो इस पर किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का इस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तुओं को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। हम चाहते कुछ, हमारा होता है कभी चाहा हुआ, कभी कभी हो जाता है गलती से, इसलिए हो जाता है कि परमात्मा जो चाहता था हम भी वैसा ही चाह रहे थे, तो परमात्मा की चाहत से हमारी चाहत संयोगवश कभी मिल जाती है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे सोचने से प्रभु ने ऐसा कर दिया, जब हमने ऐसा सोचा था तो ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने ऐसा सोचा था आपके लिए, और संयोगवश आपने भी वैसा ही सोच लिया, तब वह हो गया। तो आपको भ्रम हो गया कि मेरे विचार करने से, मेरे करने से होता है। ऐसा नहीं है। परमात्मा जिस तरह वस्तु को रखते हैं, व्यक्ति को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है, उससे कण मात्र भी इधर उधर नहीं होता है। अतः यह सब प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है।
और ये विचार करना है हमें कि सब कुछ उसका है, तो इसे प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर है, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, इसके अंदर जो मन है, जो बुद्धि है, यह भी उन्हीं की है, उसी परमात्मा की है। और मैं किनका हूँ? मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। सब कुछ परमात्मा का है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और जो मेरा हैपन वो भी उन्हीं का ही, सब कुछ मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसा जब भाव हो जाएगा भक्ति योग की दृष्टि से, तो अहंता ममता से व्यक्ति रहित हो जाता है। अब आगे है परिशिष्ट भाव। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में पहले सोमृतवाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की सिद्धि अर्थात पूर्णता बताई थी। अब शांतिम शांतिम दिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता अर्थात स्वरूप में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है, और जड़ता अर्थात अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। जो अहंकार है वह जड़ता है, उसके त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, और चिन्मयता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अहंकार नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, बस मानी हुई है। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे। जो चीज है होती अगर वास्तव में, तो हम उसको कैसे छोड़ देते। और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते। अगर वास्तव में अहंकार होता तो हम निरअहंकार कभी हो नहीं सकते थे, और भगवान भी निरहंकार होने की बात कहते नहीं। परंतु भगवान इस श्लोक में अर्जुन को निरहंकार को कहते हैं, अतः हम अहंकार रहित तो हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। कब होता है यह अनुभव? जैसे कि सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव सबको होता है। जब गहरी नींद होती है, जिसे कि सुषुप्ति कहा जाता है, जिसमें मैं मिट जाता है, उसमें पता नहीं लगता कि मैं हूं कुछ, और अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है कि मैं था, होने का अनुभव होता है, लेकिन मैं का अनुभव नहीं होता। और ये कब होता है? जिसका स्पष्ट बोध जागने पर होता है। सोते हुए तो उसे कुछ पता नहीं, कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, कहाँ मैं पड़ा हूँ, क्या समय है, कुछ पता नहीं है। मैं बिल्कुल समाप्त हो गया है, और अपनी सत्ता भी समाप्त हो गई है। लेकिन सत्ता पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जागने पर उसे पता चलता है कि मैं सोया था, बड़ी गहरी नींद आई। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है, पर स्वयं रहता है। जो अहम है सुषुप्ति में, वह अविद्या में लीन हो जाता है, पर रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से, उसकी याद से हम कहते हैं, मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही, तभी तो उसे पता चला। इस बात का पता चलना कि कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही। नहीं तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जानी। अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह अह रहित स्वरूप है। कुछ पता नहीं था सुषुप्ति में, यह अहम जो मैंपन है उसका अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह
स्वरूप है व्यक्ति का, वह अहं रहित स्वरूप है, वह अहंकार रहित स्वयं भगवान की सत्ता है, वह आत्मा है, वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय कुछ बोल नहीं सका जल में वह, क्योंकि वाणी अग्नि का रूप है और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है, अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। उस अनुभव के कारण उसे पता चलता है। उस समय वह नहीं बता सकता, लेकिन जगने पर उसे पता चलता है कि मैं बड़ी गहरी नींद सोया, अर्थात उस समय कुछ तो जग रहा था, और जो हमारा मैंपन था वो सोया हुआ था, वो समाप्त था। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार तो वहां नहीं था, मैं तो नहीं था, लेकिन कुछ था, तो अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। ये मैं समाप्त हो गया, ऐसा मृत्यु नहीं हुई वहां, लेकिन अहंकार समाप्त हो गया था। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, और हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। अहंकार हमारे कारण है, लेकिन हम अहंकार के बिना रह सकते हैं, जैसे सुषुप्ति में अहंकार के बिना व्यक्ति रहता है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। हमारा स्वरूप एक चेतन सत्ता है, सतचित आनंद सत्ता है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, और यह सत्ता अपने आप में पूर्ण है। इसी को किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह सब चीज़ें हमने मानी हुई हैं। हमने लोगों को देख देख के अनेक जन्मों की प्रक्रिया से हमने मान लिया है कि हमें किसी की आवश्यकता है। वस्तुतः हमारा जो स्वरूप है वह चिन्मय सत्ता मात्र है, सच्चित आनंद है। इस सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। पर उस स्थिति को, उस चिन्मय स्वरूप को पाना सभी चाहते हैं। उस सत्ता की तो सबको अपेक्षा है, पर उस सत्ता को जो हमारे भीतर है, आत्मा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम अहम से अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी लीन हो जाते, हम भी नहीं रहते। अगर हम अहंकार होते, अगर हम अहंकार से अलग ना होते, तो आप सोचो, अगर खाली अहंकार ही होता तो जब वो लीन हो गया सुषुप्ति में, तो हम भी लीन हो जाते, हम भी समाप्त हो जाते। लेकिन हम अलग हैं, हमारी सत्ता चिन्मय सत्ता मात्र है, चिन्मय स्वरूप है हमारा, इसलिए हम अलग रह जाते हैं गहरी नींद में, गहरी सुषुप्ति में, गहरी नींद अर्थात सुषुप्ति में। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि अहंकार के बिना भी हम रह सकते हैं। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है। जगने में, जो जागृत अवस्था है उसमें और स्वप्न में हम मैं रहता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। स्वप्न में भी रहता है, जागृत में तो रहता ही है, स्वप्न में भी रहता है, और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है। पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो हमारी चिन्मय सत्ता है वह रहती है। जो प्रगट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी चिन्मय सत्ता है, वही हमारी आत्मा है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं, जिसको स्पृहा कहते हैं। इस तत्प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसको तो शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता को तो कहना क्या,
उसे शरीर की जरूरत भी नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। कह रहे हैं, बड़ी समझने वाली बात है कि स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष होता है उसको शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो रहती नहीं, उसका तो कहना ही क्या, बल्कि उसको शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि शरीर की आवश्यकता भी हमें पराधीन बनाती है, परतंत्र बनाती है। और जो आत्मा है वो परम स्वतंत्र है, वह शरीर के कारण भी पराधीन रहती है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसे शरीर भी पराधीन, शरीर की आवश्यकता भी पराधीन बनाती है, पराधीनता लगती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। शरीर की आवश्यकता कब पैदा होती है? जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है, चाहे वह शरीर हो, चाहे दूसरी वस्तुएं, व्यक्ति हैं। तो उनकी आवश्यकता तभी पैदा होती है जब जो वस्तु मनुष्य की नहीं है उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे कि यह शरीर है, इसकी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, बाहर के पदार्थ हैं, बाहर के दूसरे व्यक्ति हैं, तो सब अपने नहीं है। लेकिन उसे अपना मानने से, अपना स्वीकार कर लेने से उनकी आवश्यकता उसे पैदा हो जाती है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। बस सिंपल सा इसका सार सिद्धांत यही है कि कोई भी वस्तु अपनी नहीं है और ना अपने लिए है, बल्कि संसार की है और संसार के लिए है, संसार के हित के लिए है। चाहे वह मेरा शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो हमारे पास पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है, धन दौलत, सब मेरी नहीं है और ना मेरे लिए है, बल्कि संसार की है और संसार के लिए है। इसलिए कर्मयोगी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना भी ना हो। शरीर के निर्वाह मात्र की कामना, तो कामना और स्पृहा है ना, दोनों का त्याग करना है। तो कामना से तात्पर्य किसी वस्तु की कामना नहीं है संसार की, और इस शरीर के निर्वाह मात्र के लिए जो वस्तुओं की जरूरत है, पदार्थ की जरूरत है, वह भी नहीं है। तो वह स्पृहा का त्याग हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए, निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी ना हो, तो स्पृहा का भी त्याग हो जाएगा। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग हो जाएगा, कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। अगर हम निर्वाह भी करना चाहते हैं तब भी हम सुख की इच्छा रख रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्वाह किस लिए करना है? क्योंकि शरीर से सुख मिलेगा, भोजन करने से या कुछ देर और जीने से, सांस लेने से, जैसे भी शरीर को जीवित रखने से भी सुख मिलेगा, तो यह भी सुख भोग है। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना, शरीर का निर्वाह करना चाहते हैं, शरीर को जीवित रखना चाहते हैं, शरीर को का ध्यान रखना चाहते हैं, यह कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। केवल इतना ही नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तत्व ज्ञान चाहिए। अगर गहराई से सोचें, सूक्ष्मता से विचार करें, तो शांति, मुक्ति और तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्णतः पहले तो संसार की कामना, स्पृहा, ममता आदि, अहंकार आदि को छोड़ना है। लेकिन एक कामना फिर बच जाएगी, परमात्मा को प्राप्त करने की, तत्व ज्ञान की, मुक्ति की, शांति की। अतः जो पूर्णतः निष्काम भाव है उसमें मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए, तभी वह
सही अर्थों में निष्कामता मानी जाएगी, निष्काम भाव माना जाएगा। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है। मैंपन के कारण, अहंकार के कारण वह अपने शरीर का अहंकार करता है, फिर अपने मन बुद्धि विवेक का अहंकार करता, मन बुद्धि का अहंकार करता है, फिर वो शरीर से जुड़े हुए पदार्थ हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, गाड़ी है, बंगला है, रिश्ते नाते, उन सब का अहंकार करता है, जो कि समय समय पर टूटता रहता है वैसे तो, क्योंकि वो चीज़ जो अपनी नहीं है वो बार बार ये दर्शाती है, दिखाती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ। चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वह वस्तु है, तो उससे दुख भी होता है, लेकिन फिर बार बार सोच लेता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा है, ये धन, ये संपत्ति, ये शरीर, ये अहंकार, ये मन, ये बुद्धि सब मेरा है। पर यह जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। वास्तव में इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध किया गया है, अर्थात वास्तव में उसकी है नहीं। एदम धार्यते जगत, अहंकार के कारण अपरा प्रकृति को अर्थात जगत को धारण किया है। अतः निरंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध, संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब निरंकार हो जाएगा, निरंकार की स्थिति में आ जाएगा जीव, तो जो उसने धारण कर रखा है जगत को, उसका निषेध हो जाएगा, जगत से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जब जगत से संबंध विच्छेद हो जाएगा, यही तो मुक्ति है। जगत से हम जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, कामना के कारण, ममता के कारण, स्पृहा के कारण, एक सूक्ष्म धागों से हम बंधे हुए हैं, यही तो बंधन है। शरीर के निर्वाह के कारण हम जगत से जुड़े हुए हैं, यही तो बंधन है। और जब इस अपरा प्रकृति का अर्थात इस जगत से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर वो ना बार जन्म ही नहीं, क्यों लेगा जन्म, हो जब उसकी कोई संसार की कामना नहीं रही, और इस जन्म की जो कामना थी उसका त्याग कर दिया, तो एक बार जब वह मुक्त हो जाएगा तो फिर वापस जन्म मरण रूप बंधन में नहीं पड़ेगा, अर्थात जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अगर कोई कामना का भी त्याग कर दे, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दे, संसार के रिश्ते नातों पदार्थों से जो ममता है उसका त्याग कर दे, और जीवन जीने की जो इच्छा है उसका भी त्याग कर दे, स्पृहा का, तो भी अहंकार सूक्ष्म बच जाता है। लेकिन अहंकार का जब त्याग हो जाता है तो सबका त्याग हो जाता है। इसलिए स्थूल रूप से कामना का, ममता का और स्पृहा का त्याग करना है, और सूक्ष्म रूप से अहंकार का इसके बाद त्याग करना है। अहंकार का, चौथी चीज अहंकार है, उसका जब त्याग हो जाएगा तो सबका त्याग हो जाएगा। इसको फिर समझ लेते हैं। कामना का, ममता का, स्पृहा का त्याग कर देने से भी सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन अहंकार का त्याग करने के लिए इस सीढ़ी से गुजरना जरूरी है, सीधा अहंकार का त्याग नहीं हो सकता। पहले कामना का पहले बता चुके हैं, साधक के लिए बताया है कि पहले ममता का, फिर कामना का, और फिर स्पृहा का त्याग करना, और फिर अहंकार का त्याग करना है साधक को, तब अहंकार का त्याग होगा। सीधा अहंकार का त्याग नहीं हो सकता तीनों के त्याग के बिना। और अहंकार का जब त्याग हो जाएगा तो तीनों का अपने आप त्याग हो जाएगा। लेकिन सीढ़ी यही है कि पहले साधक के लिए पहले ममता का त्याग करे, फिर कामना का त्याग करे, फिर स्पृहा का त्याग करे। अर्थात पहले वस्तुओं और व्यक्तियों से ममता, अर्थात मेरापन का जो संबंध बना चुका है, जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं आपके पास, उनसे जो मेरेपन का संबंध है पहले उसका त्याग करे, अर्थात ममता का त्याग करे। और फिर जो चीजें आपके पास नहीं, उनको जो पाने की इच्छा है उसका त्याग करे। जो है बस ठीक है,
उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, उसके अलावा क्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कामना का त्याग कर दे, और फिर जीवन निर्वाह को, जीवन जीने की जो इच्छा है कि मुझे इसके लिए भोजन चाहिए, उसका भी त्याग कर दे। मुझे परमात्मा आज रखे तो रखे, इसी क्षण मारना चाहे तो इसी क्षण समाप्त कर दे, जो मुझे करना चाहे वो कर दे, मुझे एक क्षण की जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है। तो 3 चीज़ों का त्याग कर देगा जब ममता का, संसारिक वस्तुओं से जो संबंध बना रखा है, व्यक्तियों से जो संबंध बना रखा है, उस ममता का त्याग कर दे, और जो कामना है, जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है उसको पाने की जो इच्छा रहती है, उसका त्याग कर दे, और फिर जो जीवन जीने की इच्छा है उसका भी त्याग कर दे, जीवन निर्वाह की इच्छा उसका भी त्याग कर दे। इन तीनों का त्याग होने से, और फिर अंत में अहंकार का त्याग कर दे, तो सब का त्याग हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्त पुरुष ही समाधिस्थ कहलाता है, ऐसा मुक्त पुरुष ही अहंता ममता से मुक्त हो जाता है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आज इतना ही। बहुत ही श्रेष्ठ विचारणीय, सूक्ष्म विचारणीय यह गीता का दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। महाराज श्री राम सुखदास जी ने बड़ी ही सूक्ष्म इसकी व्याख्या की है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो भी काफ़ी है, खाली समझना भी काफ़ी है, और समझ कर अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो किसी साधना की, किसी की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, भक्ति भाव में स्थित हो जाएंगे, सांख्य योग में स्थित हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, और जन्म और मरण के दुख में, कष्ट में, बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।